आज 25 अक्टूबर 2025 है। 25 अक्टूबर 2025 यह टोरंटो एयरपोर्ट है। सुबह के 7:42 AM हो रहे हैं। 7:42 और हम एयरपोर्ट पर हैं, टोरंटो एयरपोर्ट पर। हर दिन हम जगह बदल लेते हैं ताकि और हमारे को सिक्योरिटी ने हमारा साथ दिया और हमारे को ऐसा ही बोला ताकि हमारे को यहाँ पे रहने दिया जाए जब तक हमारा कहीं प्रबंध नहीं हो रहा। हमारा घर विंडसर में है और विंडसर में हमारे घर पर हॉस्पर मॉर्गेज ने, जो कि प्राइवेट मॉर्गेज है, उन्होंने ताला लगा दिया। इलीगली लगाया क्योंकि हमने उनकी सारी पेमेंट्स टाइम पर करी, चाहे हमारे कैसे भी हालात हुए। और उन्होंने हमारी लास्ट पेमेंट निकालने से इनकार किया और हमें ये कह दिया कि हमने पेमेंट नहीं दी जबकि एक दिन लेट हुई। 4 अक्टूबर को उनका चिट्ठी आई कि आपने पेमेंट नहीं की और 5 को पेमेंट हो गई थी। और उन्होंने बोला कि आप कनाडा में आकर के पेमेंट दो, टीडी बैंक में जाके। हम टीडी बैंक में जाके कैसे कर सकते जबकि हम भारत में फंसे हुए। ब्रिटिश एयरवेज ने हमारी टिकट के 3,31,000 फंसा करके रखे और हमारे को अल्टरनेट फ़्लाइट नहीं दी और उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। दे आर रूड। भारत में हम गए थे कुंभ के लिए। हमारे लॉयर हरीश वर्मा ने हमारे को धोखा दिया। वो पैसे हमारे से लेता था और साथ देता था विरोधियों का। डॉक्टर रेणु सिरोही, डॉक्टर रेणु कालरा, जो कि डॉक्टर रेणु सिरोही के नाम से भी काम करती है और रेणु कालरा के नाम से भी काम करती है। आप उसका नाम डॉक्टर रेणु सिरोही या डॉक्टर रेणु कालरा के नाम से टाइप करके देख सकते हैं। उसकी बेल जो है हाई कोर्ट से रद्द करी जा चुकी है, लेकिन वो बाहर घूम रही है और उसने हमारे वो प्रॉपर्टी जो कि मेरे ससुर डॉक्टर लेफ्टिनेंट ओपी कालरा ने मेरे पति के नाम लिखी थी। उसने घर का सारा सामान बेच दिया, घर को बेच दिया और इसमें उसका साथ दिया मेजर जनरल सरबजीत सिंह ने, जो कि एक वर्किंग राइट नाउ ही इज़ एक्टिव। और उन्होंने ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदी और अवरवा, जो कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने बोला कि हम एनओसी नहीं देंगे क्योंकि ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अवरवा ने, नोएडा अथॉरिटी ने नहीं दी, लेकिन ये अवरवा में गए, AWH में गए, सरबजीत सिंह, मेजर जनरल सरबजीत सिंह, और आर्मी ड्रेस डाल करके गए और अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए इन्होंने एनओसी हासिल की और ये डिस्प्यूटेड हाउस को खरीद लिया। हमारे साथ भारत में अन्याय हुआ। भारत में वकीलों ने, जजों ने मिल करके हमारे साथ अन्याय किया। आकृति सिंह जज, उसके सामने मैंने अपना केस स्वयं लड़ा क्योंकि मुझे अब किसी वकील पे ये नहीं रहा और मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे और मैंने ये केस स्वयं लड़ा, स्वयं इसकी पढ़ाई की और मैंने उसको पूरे पक्के सबूत और तथ्य दिए। और उसके बाद जज आकृति सिंह ने हमारी तरफ हमदर्दी दिखाते हुए या इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट करते हुए, प्रशंसा करते हुए कुछ नहीं कहा। 5 मई को ये आर्गुमेंट हुई थी कोर्ट में, लेकिन उसने चीख करके ये कहा। मैंने उससे केवल ये रिक्वेस्ट करी कि आप 7 जुलाई की डेट मत दीजिए ऑर्डर के लिए, आप जल्दी से कर दीजिए इसी महीने, क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, मेरे पति की दवाइयाँ समाप्त हो चुकी है। आप हमारे प्रति आप इसका ऑर्डर करिए। और उसने ये बोला, चीख के बोला सबके सामने कि तुम मोदी के पास जाओ, योगी के पास जाओ, जो मर्जी कर लो, दुनिया में जिसके पास जाना चले जाओ, मैं ऑर्डर की डेट नहीं बताऊंगी। और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है क्योंकि मैंने अपने पर्स में ऑडियो ऑन करके रखी हुई थी और वो मैंने उसके आवाज़ के लिए नहीं, अपनी आवाज़ के लिए की थी कि मैंने क्या बोला, मैंने कैसे आर्गुमेंट की, मैं अपने आप को सुन सकूं फिर से। भारत में हमारे साथ सबने अन्याय किया। पुलिस ने, ADCP ने
डीसीपी ने, एडीसीपी सबसे गंदा आदमी है, उसने 1 घंटा हमारे से बात की, हमारे को बोला कि मैं राम जी की शपथ खाता हूँ, राम जी का वास्ता देता हूँ, मैं आपके साथ न्याय करूँगा। लेकिन उसने जैसे ही रेणु सिरोही उसके पास गई, उसने रिश्वत ले करके हमारे से बात करनी बंद कर दी, हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एडीसीपी नोएडा, एडीसीपी नोएडा 14 सेक्टर में बैठता है। एसीपी 2, एसीपी 1 इन दोनों ने रेणु सिरोही से रिश्वत ली और पहले हमारे हक में बोला कि ठीक है, हम उनको बुलाएंगे और आपकी एफआईआर करेंगे, क्योंकि एफआईआर इस बात की करनी थी कि ये डिस्प्यूटेड घर बेच दिया गया, क्योंकि हमने जन सुनवाई में और भू माफिया में कंप्लेन की थी और उन्होंने ये बोला कि आपको ये कंप्लेन करनी है एफआईआर। और एसीपी 1 और एसीपी 2 ने उससे रेणु सिरोही से रिश्वत ली। एसएचओ और इंस्पेक्टर ने नोएडा के सेक्टर 39 सेक्टर 39 के एसएचओ ने हमारी एफआईआर दायर नहीं की। इंस्पेक्टर अंकित है उनका नाम, उन्होंने हमारे को जगह जगह बुलाया, कभी इस सेक्टर में आ जाओ, कभी उस सेक्टर में आ जाओ, और बातें करी, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं दर्ज की। भारत में 9 बार हम कमिश्नर ऑफिस में गए, लेकिन लक्ष्मी सिंह हमारे से मिली भी नहीं। शव्या जो उनकी असिस्टेंट है, उसने हमारे को हर बार ये बोला आपकी तहकीकात होगी, इसके बारे में तहकीकात करके और फिर आपकी एफआईआर की जाएगी, लेकिन इसकी कोई तहकीकात हुई ही नहीं। कभी कोई नोएडा अथॉरिटी नहीं गया। मेरे पति जब 12 साल भारत नहीं गए तो उनके सिग्नेचर कैसे हुए और ये घर कैसे ट्रांसफ़र हुआ, मेरे पास सारे सबूत हैं। और इन सब ने मिल कर के मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ अन्याय किया। भगवान इन सबको सज़ा देगा। आज यहाँ एयरपोर्ट पे खड़े होकर के इस आसमान के नीचे मैं ये बोलती हूँ, जिसने रेणु सिरोही का साथ दिया, रिश्वत ली, झूठ बोला और उसका साथ दिया, उन सबको इसकी सज़ा मिलेगी, सबको सज़ा मिलेगी। मेरे पति ने 5 महीने दवाई नहीं खाई, 5 महीने, उनकी दवाई समाप्त हो गई थी, और हमारे पास वापस फ़्लाइट के लिए पैसे नहीं थे। और जब हमने 15 सितंबर को टिकट खरीदी, बड़ी मुश्किल से हमने टिकट खरीदी और फिर हम वापस यहाँ पे स्कोशिया बैंक में कांटेक्ट करके बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट किया और किस तरीके से कुछ पैसे जमा करके हमने दोबारा टिकट खरीदी अमेरिकन एयरवेज से, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज ने हमारे पैसों को ब्लॉक कर दिया और हमारे को एक ऐसा गंदा वाउचर दिया जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव था। और 3.5 महीने हम तड़फते रहे और भीख मांगते रहे, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज ने हमारे को कोई हेल्प नहीं करी और हमारे को कोई अल्टरनेट फ़्लाइट नहीं दी, और हर बार उन्होंने मना कर दिया। They are very rude, they are very bad. Never ever buy tickets from British Airways. American Airways, they are very nice, very good people. And हमने अपनी गलती से नहीं, लेकिन हमारे को कई बार 4-5 बार टिकट आगे करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने चुपचाप टिकट जो है आगे कर दी। और ऐसा अगर एक बार ब्रिटिश एयरवेज कर लेता, केवल एक बार, तो हम मई में जून के स्टार्टिंग में ही यहाँ कनाडा आ चुके होते और हमारे घर में, जो कि हमारा घर विंडसर ओंटारियो में, और ताला नहीं लगता, लेकिन हमारा घर यहाँ पर मॉर्गेज का ताला लग गया। हाउस पर मॉर्गेज नहीं, उस पर ताला लगा दिया। और जब 15 सितंबर को हमने टिकट खरीदी, 15 सितंबर को हम वापस गए जूझते हुए ब्रिटिश एयरवेज के साथ, और फाइनली हमने सोचा छोड़ो, हम अपनी नई टिकट खरीदते, इसको बाद में देखेंगे। और जब हम दोबारा गए ओम सूर्य नमः उदित्याय नमः भास्कर नमः। हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण मूर्ति, जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ हुए अन्याय में उसका साथ दिया, उन सब का बेड़ा गर्क हो, उन सबको सज़ा मिले,
हे भगवान उन सबको सजा मिले जिसने मिल करके रेणु का साथ दिया है। रेणु सिरोही, शौर्या शौर्या SHORIYA शौर्या सिरोही, सुवीर सिरोही SUVEER सिरोही, इन लोगों ने और मेजर जनरल सरबजीत सिंह, ही इज़ अ एक्टिव वर्किंग ऑफिसर, उसने इनका साथ दिया। ADCP, इन सब ने साथ दिया। इन सबको सज़ा मिले। इन सबको जो भी अप्रोप्रिएट, जो भी उचित सज़ा है भगवान आप देना। इन सब ने मिल करके हमारे साथ अन्याय किया, मेरे बच्चों का हक छीना, इन सब का हक छीना जाए, इन सबको सज़ा मिलना, सूद समेत इन सबको सज़ा देना। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने रिश्वत नहीं दी, लेकिन आज मैं यहाँ टोरंटो एयरपोर्ट में खड़ी हूँ और हम यहाँ पर 21 अक्टूबर को आ गए थे। 21 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे और आज 25 अक्टूबर हो गई और हमारे पास वापस जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। शेल्टर में, टोरंटो शेल्टर ने, मिसिसागा शेल्टर ने हमारे को मना कर दिया, वो हमारे को जगह नहीं दे सकते, उनके पास जगह नहीं है। भीख मांगी उनसे, वो जगह नहीं दे सकते, उनके पास जगह नहीं है। हमारे पास आज कहीं कोई जगह नहीं है रहने के लिए, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और मैं यही कहूँगी इस उगते हुए सूरज के साथ कि हमारा भाग्य यहाँ उदय हो, यहीं टोरंटो में उदय हो और हम सबसे धनी बने, हम बहुत धनी बने, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे होने की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। मैं आज भी धन की नहीं, अच्छे होने की ही वैल्यू करती हूँ, उसी को अच्छा मानती हूँ, क्योंकि अच्छा होना ही श्रेष्ठ है। परंतु इस दुनिया में धन को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए प्रभु आपसे ये प्रार्थना है कि हमें धन देना, बहुत धन देना, और मैं और मेरे बच्चे और मैं और मेरा पति, हम उस धन का सदुपयोग करें, सनातन धर्म के लिए प्रयोग करें, हम सनातन धर्म की सेवा करें, सनातन धर्म सनातन धर्म के लिए खड़े हों, सनातन धर्म के रक्षक बने और हम सबका अच्छा भला करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हम सबके लिए अच्छा करें। हमें बहुत धन देना, धर्म से कमाया हुआ धन देना, मेरे बच्चे धर्म के साथ खड़े हों। आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे पास जाने के लिए जगह नहीं है। मेरे पति जगह जगह इधर उधर कॉफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा, भोजन नहीं है खाने के लिए। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा सामान पड़ा है यहाँ पर, हम यहाँ पर कुर्सियों में सोए। आज तो हम इस कुर्सी में सोए, फिर भी ये अच्छी कुर्सी है, लेकिन उससे पहले हम वहाँ ठंड में बैठे होते सबवे स्टेशन में और दांत किटकिटा रहे थे। सर मेजर जनरल सरबजीत सिंह ने हमारे साथ अन्याय किया। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजी थी अक्टूबर नवंबर पिछले साल 2024 में, लेकिन उन सब ने उस चिट्ठियों को दबा दिया क्योंकि ये मेजर जनरल था। ADCP सेक्टर 14, इसने रेणु सिरोही का साथ दिया। ACP 1 नोएडा सेक्टर 6 में और ACP 1 सेक्टर 6 में और ACP 2 सेक्टर 12 में, इन सब ने रेणु से रिश्वत लेकर के इस मामले को दबाया और हमारी FIR नहीं करी। कमिश्नर 9 बार हम उसके पास गए, लेकिन कमिश्नर ने हमारे से मिलना भी उचित नहीं समझा, उससे हमारे को मिलने भी नहीं दिया गया। सेक्टर 108 नोएडा में 9 बार गए हमने। हमारे को जब 15 सितंबर को हम टिकट फ़्लाइट लेने के लिए गए, तो 15 सितंबर को मेरे पति के लिए बोला गया कि उनका ओवरस्टे हो गया है, इसलिए वो फ़्लाइट पे नहीं चढ़ सकते। हालांकि उन्होंने मेरे को और मेरे बच्चों को बोल दिया कि आप जाइए, लेकिन हम अपने पति को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते, इसलिए हम तीनों भी रुक गए। तो एग्ज़िट फिर हमें 4 लोगों का एग्ज़िट वीज़ा फ़ाइल करना पड़ा। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एग्ज़िट वीज़ा फ़ाइल करती। मैंने वो एग्ज़िट वीज़ा स्वयं भरा क्योंकि मेरे पास ट्रैवल एजेंसी को देने के लिए पैसे नहीं। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने वो एग्ज़िट वीज़ा फ़ाइल किया, लेकिन उसमें हमारे से 80,000 रुपये मांगे गए, जो कि मेरे पास नहीं थे। मैंने FRRO RK पुरम
के ऑफिस में जाके कई बार उनसे रिक्वेस्ट करी, ईमेल लिखी कि इसको वेव ऑफ कर दें, क्योंकि हमारे साथ भारत में अन्याय हुआ, ब्रिटिश एयरवेज़ ने हमारे साथ अन्याय किया और हमारा घर फंसा हुआ। मेरे पति के पास दवाई नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रही है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। इतने जिनका जन्म कनाडा में हुआ और वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और मदद कीजिए। लेकिन हमारी एप्लीकेशन को वेव ऑफ नहीं किया गया। फिर मैं होम मिनिस्टर साहब के घर में अमित शाह जी, उनके घर पर गई। वो पटना गए हुए थे, उनके लिए चिट्ठी छोड़ी। 2 घंटे लग कर के मैंने उनके लिए चिट्ठी लिखी, 4 पेज की चिट्ठी लिखी और कुछ नहीं हुआ उनको। और उनके पर्सनल जो स्टाफ था जो पटना में उनके साथ हैं, उनको भी पर्सनल ईमेल लिखी, जो कि मैं पहले भी लिख चुकी थी, लेकिन वो एग्जैक्ट वो ईमेल थी जिसमें उनके पास सीधी चिट्ठी पहुँची थी, क्योंकि उनके घर से वो ईमेल मिली थी। तब भी कोई उत्तर नहीं आया। फाइनली मैंने उधार लेकर के कहीं से, और हमारे ऊपर पहले से ही उधार है, हमारे पास पहले से ही कई लाख कर्जा उधार चढ़ा हुआ है, और मैंने अपने भाई से उधार लिया, जिसको मैंने अपने लाइन ऑफ क्रेडिट से चुका दिया, क्योंकि मुझे किसी का उधार नहीं रखना। मैंने उससे उधार लेकर के, और ये किसी तरीके से अपने भाई और पापा के पैसे से उधार लेकर के मैंने ये टिकट खरीदी और टिकट नहीं, FRRO का 80,000 रुपये भरे।